Welcome students to the FNE tutorial sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 5 and 6. I am taking it combined. क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 और 6 में सेम चैप्टर से सेम चीज है. 6 के लिए थोड़ा सा नंबर्स बड़े हैं और 5 के लिए नंबर छोटे हैं, बाकी और सब सेम ही है. तो इसलिए अगर 5 भी 6 के लिए पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं दोनों के एक साथ बताऊंगा. नाउ क्लास 5 के लिए 6 के लिए इट इज चैप्टर 3 प्लेइंग विद द नंबर्स, और क्लास 5 के लिए है चैप्टर्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, अभी मैं आपको इसके दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ दिस चैप्टर है ना. इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसके अंदर हमने आपको क्या क्या समझाया था. What I taught you earlier before. See, factors we have learned. क्या होते हैं फैक्टर मालूम. मल्टीपल्स ये अपने को मालूम पड़ा है. मल्टीपल्स क्या होते हैं. प्राइम फैक्टर्स भी मालूम है. प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशंस. एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हमने आपको बताया. ओके, एचसीएफ ये चार चीज हमने बता दी. अभी बेसिकली जो तीन चीज है ये चीज पढ़नी है. एचसीएफ डिवीजन मेथड ये आज आपको पहले बताऊंगा, फिर प्रॉब्लम्स एंड देन डिविजिबिलिटी. तो 5 एंड 7 बताऊंगा, 6 आपको अलग बताऊंगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा. दिस क्लास विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, विच विल बी टू लॉन्ग फॉर हम बच्चों के लिए. तो आई विल नॉट गो प्रॉब्लम्स हम लोग अलग एक क्लास में लेंगे. टुडे विल रीड एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी. सो व्हाट इज, मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको सब मालूम ही है ना. अभी इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज दी डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना. सी एचसीएफ हम लोग कौन कौन से मेथड से सीखे. एचसीएफ हम लोग को अगर निकालना होता है कि डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब बताऊंगा एग्जांपल हो जाएगा ये कैसे करते हैं अपन. FACTORIZATION प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, व्हाट इज आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड. बाय डिवीजन मेथड. व्हाट इज डिवीजन मेथड. जिसे नाम से है कि उसको डिवाइड करने से डिवीजन डिवाइड करेंगे तो डिवीजन मेथड से इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड. जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं कि लेट सपोज आई गिव यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ कोई भी दो नंबर ले लेते हैं. मान लीजिए 63 एंड कोई भी एक नंबर ले लेते. मान लीजिए लेट्स से 196 या 196 की जगह हम लोग 729 ले. लेट्स 729 इसका आपको एक एचसीएफ निकालना है. हाउ विल फाइंड आउट द एचसीएफ. देखिए 729 बहुत बड़ा है. फैक्टर्स को निकालोगे तो आ भी जाएगा, सी भी आ जाएंगे. तो अगर डिवीजन मेथड से निकालना है तो कैसे निकालेंगे. बेसिकली देखिए जो बाय फाइंड बाय डिवीजन मेथड से निकालना है, हम पहले बताते हैं आपको. तो इसके अंदर जब दो नंबर्स हैं एंड ये 63 एंड 729, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा. हमेशा दोनों इक्वल हैं फिर तो सेम ही होगा, फिर तो फैक्टर्स कॉमन होंगे, सभी नंबर ही कॉमन हो गया है ना. तो फैक्टर्स हर चीज कॉमन हो जाएगी. अगर दोनों अलग अलग हैं तो एक नंबर छोटा हो एक बड़ा होगा. तो जो छोटा नंबर होगा दैट विल टेक इट एज डिवाइजर, और जो बड़ा नंबर होगा दैट विल टेक इट डिविडेंड. मतलब ये अपन ऐसे लिखा, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, नीचे रिमाइंडर होता है ना, सबको मालूम. तो यहाँ पे डिविडेंड होगा जो बड़ा नंबर कौन सा है 729. तो 729 यहाँ लिख देंगे 729, और जो छोटा नंबर है इट बी डिवाइजर यहाँ. तो अगर यहाँ लिखेंगे बड़ा नंबर तो डिवाइजर हो नहीं सकता, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, वो दैट विल बी रॉन्ग है ना. इसको अपन ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे. अब सिंपल डिवाइड कर दीजिए. तो 63 1 जा 63 कितना आ गया 9 1 1 क्यों आएगा 9 ही आएगा. 99 isn't it?
9 का फिर से 1 से जाएगा, कितना आया 6 एंड 36 कि नहीं। अभी ये जो रिमाइंडर बचा है पूरा डिवाइड करने का, क्वोशिएंट 11 हो गया, 36 रिमाइंडर हो गया। ये 36 जो है ये डिवाइजर हो जाएगा और 63 जो है यहाँ आ जाएगा डिवाइजर, डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा डिविडेंड, 63 इधर आ जाएगा, ये चीज नंबर इधर आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 से 2 से करेंगे 72 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1 से करेंगे 36 से कितना आएगा 7 और इधर कितना आएगा 2। अभी ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। ऐसे करते चले जाइए जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं आए, रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक करते चलिए। तो क्या हो गया, दिस किया 1 से किया फिर से 27 कितना आ गया 9। ये इधर जो आ गया दिस बिकम डिवाइजर, ये का डिविडेंड हो गया, ये 27 9 3 जा 27, इधर रिमाइंडर कितना 0। तो जब ये 0 आ जाएगा तो ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर विल बी दी HCF। इसका मतलब है कि 63 एंड 729 का HCF इज 9। फिर से बताते हैं क्या क्या, आप जो बड़ा नंबर है इट विल बिकम डिविडेंड, छोटा नंबर डिवाइजर, डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो दिस बिकम द रिमाइंडर है विल बिकम डिवाइजर, और इसका जो डिवाइजर था इट विल बिकम डिविडेंड, ये डिविडेंड आ गया। अभी जब इसको डिवाइड किया इसका जो रिमाइंडर बचेगा इट विल बिकम डिवाइजर, ये डिविडेंड हो जाएगा। करते चले टिल यू गेट रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होगा उस टाइम जो डिवाइजर है दैट विल बी योर HCF। दिस इज द फाइंडिंग आउट हाउ। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो कैसे करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, इकट्ठा एक साथ कर सकते हैं हम 63 एंड 729। देखिए इसमें 2 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, इसको किसी 2 से नहीं करेंगे, लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 2 और 1। 3 से क्या 3 2 6 3 4 एंड 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 7 3 8 81। सी 7 और 81 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 9 9 या 81 मींस तो 3 और 9 ही फैक्टर होंगे 27। तो ये फैक्टर का कॉमन, दे आर बिकम द को प्राइम। जब को प्राइम हो जाएगा इसका जो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा दोनों में, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो बेसिकली अब यहाँ खत्म हो गया, कोई कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं। तो क्या हो गया, अगर आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है दिस विल बी रिटन एज 7, यहाँ पे 1 हो गया और ये 81। अब इसके प्राइम फैक्टर्स और निकाल लीजिए। 3 से जाएगा देखो 27, फिर 3 से जाएगा 9 एंड दिस 3 से जाएगा 3 और ये 4। अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे दिस इज द कॉमन आते यहाँ तक है, बस इसके बाद जरूरत नहीं है बिकॉज 7 है। तो ये क्या हो गया, ये जो कॉमन है दिस इज योर HCF। तो मीन्स HCF इज 3 into 3 is equal to 9। वही तो 9 आ रहा था, इससे भी 9 इससे भी 9 आ रहा था। अगर अपन को ऐसे लिखना होता है कैसे, जिस तो मैंने हमारा वर्किंग मेथड से मैंने आपको बताया, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे निकालते, तो 63 कैसे लिखते, 63 यू हैव रिटन एज, इसको ऐसे कर देती थी, यहाँ अलग अलग मिटा दीजिए, इसको ऐसे मिटा दीजिए आप, ठीक है, आप ऐसे कर दीजिए। और यहाँ पे आपने इसे क्या हुआ है, आप ये हटा करके दिस इज बिकम 3 3 3, ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया 27, फिर 3 3 3 करिएगा तो 63 का क्या हो गया, 63 का ये मिटा दीजिए, जरूरत ही नहीं, ये मिट जाता है इसमें, ये ऐसे आ गया, कितना आ गया 63 you will write down as 3 multiply 3 multiply with 7, and what will be 729? 729 is again 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply by 3, 3 3 is 9, 3 is 27, 3 3 is 9, 3 is 27, ठीक है।
कॉमन तो यही है बस, ये एक और ये दो कॉमन, और तो कोई कॉमन है नहीं, तब HCF भी यही आता 3 into 3 है। प्राइम, ये जो मेथड बताया हमने, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड दिस इज डिवीजन मेथड। सो आई टोल्ड यू और बेसिकली दोनों मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग दी HCF। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे अब डिविजिबिलिटी रूल। क्या रूल है डिविजिबिलिटी का, हाउ यू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी रूल। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, इसके पहले एक और चीज बताइएगा, चलो एक और चीज छोड़ गई, बेसिकली एक और बना देगा जो एक फॉर्मूला है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या हो गया, ये फॉर्मूला याद रखना, इसके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये अभी आपको प्रूफ नहीं करना, बस ये इतना मालूम होना चाहिए। जैसे आपको पता है एरिया, बता ना व्हाट इज एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे ही एक HCF और LCM का एक फॉर्मूला है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप चाहेंगे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और एग्जैक्टली है भी ऐसे ही। जैसे करके हम आपको बताते हैं, जैसे 24 एंड दो नंबर ले लीजिए, 24 एंड 64, 24 and 64. What is its their LCF and HCF? 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2 है ना, into 2 into 3, ये जब निकालते हैं 2, 12, 2, 6, 2, 3 and 3। 64 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8 to 16 to the 32 into 64। ये हो गया, निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिए, इट विल कम सेम एज 64। 2 is basically 32 to 16 to 8 to 4 to 2 and then to 1. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 7, 1 2 3 4 5 and 6, बिल्कुल सही। So this is hot, this is the so what is the HCF कितना होगा, how you find out the HCF? HCF is ये कॉमन 1 2 and 3, और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो HCF is what, 2 into 2 into 2, which is equal to 8. What is LCM? What is LCM? LCM is nothing but 2 into 2 into 2 multiply with 3 multiply 2 into 2 into 2. Isn't it? तो this is your LCM. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? This is 8, ये 8 8 is 64. 64 multiply by 3. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, this is what? You can write on it. अपन ऐसे कर लेते हैं, 64, 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8, 8 is 64, multiply by 3. Isn't it? This is LCM. अब इसका पूरा भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के भी हो जाएगा, प्लस सही है कि नहीं गलत फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। अब हमने क्या बोला, HCF मल्टीप्लाई बाय HCF, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM करेंगे तो कितना आएगा, HCF is 8 and LCM कितना है, 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 भी 3 है, एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितना हो गया, 24 into 64। अगर आप ये देखिए, इसको ये सेम ही चीज हो गया ना कि दोनों, जिस 8 3 24 24 64 64 मींस LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, समझ गए? दिस इज हाउ, अगर अपने को HCF और LCM मालूम है और एक नंबर मालूम है तो अपन सेकंड नंबर मालूम कर सकते हैं, या दो नंबर मालूम है और HCF अपन ने निकाले डिवीजन मेथड से, उससे अपन उसका LCM भी निकाल सकते हैं।
आप सिर्फ एचसीएफ से डिवाइड कर दिए तो उसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। क्लास 5 में नहीं है, क्लास 6 में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आ सकता है ये फॉर्मूला। ओके, नाउ अभी हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल? Divisibility rule क्या है? Basically nothing, a rule by which you follow and you find out that this number is divisible by particular number. जैसे नॉर्मली क्या है कि जो प्राइम नंबर्स है इनिशियली या कंपोजिट नंबर्स भी हैं फ्रॉम 1 to 11, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. How you come to know the number is divisible by ऑल दिस नंबर्स? कैसे मालूम चलेगा? इसका जो रूल है, जो कुछ वो रूल को अपन बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और रूल मैं आपको सब लिखाता हूँ, ठीक है? हाउ, बहुत सिंपल है, आसान है, इसको बस आपको याद, समझ गया तो एक बार याद भी आसानी से रहेगा। देख, अपन करते स्टार्ट करते हैं 1 से। अपन ने क्या बोला कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। बोला कि नहीं बोला? क्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन कि हर एक नंबर का जो फैक्टर है 1 है। इसलिए इसके लिए तो 1 के लिए तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। निकालने की पूछने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी रूल नहीं, बट 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, डेफिनेशन के हिसाब से मालूम। और वाकई में आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज दैट विल बी रिमाइंडर विल बी 0 करके देख लेना। नाउ वी कम टू द 2। हाउ, व्हाट इज, हाउ यू कम टू नंबर डिविजिबल बाय 2 से है कि नहीं है? देखिए, इसका जो हमने बताया था, इफ यू रिमेंबर इन इसके प्रीवियस क्लास में, व्हाट इज अ इवन नंबर? अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 0 2 4 6, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दिस वाज वन डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन क्या बोली थी? अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब अगर आप ये दोनों डेफिनेशन को मिला लो तो बिकम रूल्स कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर क्या किसी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट लास्ट में हो वंस प्लेस में, चाहे कितना ही नंबर हो, बड़ा हो या छोटा हो, वी से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कोई नंबर मैं आपको बोलता हूं, क्या नंबर है? Let's suppose I write down one number 3 8 5 6 7 9 2 1, ठीक है? 3 3 6 2 8 हो, चलो ये नंबर है। Whereas this number is divisible by 2। See, इसमें अपन क्या सबसे वंस प्लेस में क्या 1 है। Since 1 is not in this number, so we say this number is basically what? 3,85,67,921 is not divisible by 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 कर दूं मैं, क्या if I write down as 0, then is this number divisible by 2? Yes. Since its number is ending with 0 and this is number divisible by, understood? ये रूल नंबर ये हो गया 2 के लिए। Now I come to 10, क्योंकि सबसे इजी वाला पहले अपन करेंगे, है ना? जिस नंबर के लास्ट में अगर 0 अगर आ गया एंड जिसके वंस प्लेस में 0 है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। सबसे सिंपल है। जिसके लास्ट में 0 अगर नहीं है, दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर जैसे इसके लास्ट में 0, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। अदरवाइज 1 था पहले 1 होगा तो इट विल बी नॉट डिविजिबल। तो नंबर एंडिंग विद 0 वी से इज डिविजिबल बाय 10। अंडरस्टूड? नाउ वी कम टू, इसके बाद जो नेक्स्ट इजी है, इजी वाइज चल रहे हैं हम लोग। दिस इज 5। 5 से क्या है? अ नंबर एंडिंग विथ 0 एंड 5, बस 2 ही नंबर चाहिए। A number ending with 0 and 5, we say that number will be divisible by 3,85,67,920. Since the number is ending with 0, we say it is divisible by 5 and
it is 0, it is divisible by 10 also. And since it is 0, it is divisible by 2 also. Understood? Now I say divisible by 4 and 8 will go. क्योंकि ये जो शब्द हैं एक ही जैसे हैं और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते. कैसे करेंगे? 4 में क्या है, आपको जैसे 2 में तो अपने क्या करें, वंस प्लेस वाला देखना. 4 में क्या है, आपको 10 प्लेस वाला डिजिट देखना पड़ेगा. जो 2 डिजिट प्लेस वाला देखेंगे, दिस ये वाला डिजिट तक देखेंगे, ये वाला. दिस इज 20, दिस देखेंगे 4 में. 4 से डिवाइड करिए दिस नंबर 20. Since 20 is divisible by 4, remainder is 0. So we will say this number will be divisible by 4 also. अगर पहले 1 था, 21 था ना वहाँ पे, अगर 21 रहता then it would not be divisible because remainder would have been 1. So we say अगर लास्ट के जो 2 digits वाला नंबर divisible by 4 है, then we say it is divisible by. Means क्या हो गया? इसमें 4 में क्या करेंगे? We will see लास्ट के 2 digits number. 2 digit number if divisible by 4. तो है नहीं है तो नहीं, सिंपल. नाउ वी कम टू 8. 8 में क्या है, इसके अंदर क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट नंबर देखेंगे. लास्ट 3 डिजिट नंबर इफ डिविजिबल. ये जो 20 की जगह हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अभी ये देखेंगे 920. इसमें क्या देखा था, 920 देखेंगे. इसमें क्या देखा था, 20 was divisible by 4. ओके, सो वी से इज. अब 920 को divisible by 8 करेंगे तो 8 1 जा 8 12, 8 1 जा 8 45, 8 5 40. दिस इज आल्सो divisible by 8. वी से दिस नंबर इज आल्सो divisible by 8. दिस नंबर इज आल्सो divisible by 8. आप पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट नंबर आपको डिवाइड कर देना. अगर कोई नंबर हंड्रेड्स में है तो आपको पूरे करके देखना पड़ेगा, और कोई रूल उसके लिए आपको है नहीं शॉर्टकट में. समझ गए? तो दिस इज व्हाट लास्ट के 3 डिजिट नंबर डिविजन देखेंगे. तो व्हाट वी हैव लर्न नाउ, सी वी हैव लर्न आउट टू हाउ टू नो बाय 1 2 4 8 एंड 10. नाउ वी लर्न विद 3 and 9. This is also very easy. How will you learn? How will you know that 3,85,67,920 is divisible by 3? इसके अंदर कुछ नहीं करना है. See, you have to add all the digits. ये मिटे दे रहा हूँ मैं अभी आपको. I am rubbing this one so that I make space for writing, है ना? तो ये क्या हो गया अभी? You add all the digits. What are the digits? 3 plus 8 plus 5 plus 6 plus 7 plus 9 plus 2 plus 0. 0 तो 0 होता है, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना. नॉर्मली इसको मत लिखो, जब 0 है तो छोड़ दीजिए. सबको ऐड कर लीजिए. कितना हो गया? 8 plus 3 11, 11 and 5 16, 16 and 6 22, 22 and 7 29, 29 and 9 38, 38 and 2 40. कितना हो गया? 40. इस 40 डिविजन बाय 40 को आप डिवाइड करिए 3 से, नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40 को फिर प्लस कर लिए, 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 करिए. इस डिविजन बाय 3, नो, रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता. सो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. अगर इसी की जगह, ठीक है, इधर 2 की जगह मान लीजिए, या यहाँ पे 7 की जगह 1 और 2 होता, 9 होता. 7 की जगह क्या होता? 9 होता, तो 2 बढ़ जाता, 42 हो जाता. या 6 होता, यहाँ पे क्या होता? 6 होता, तो मान लीजिए यहाँ पे 6 कर देता. If this would have been 6, तो क्या होता? तो 6 plus 6 होता, 6 plus 6 होता, तो this would have been 39. This would have been 39. तो क्या होता? 39 divided by 3. This would have been there. Which 13 होता, 13 3 या 39 या 9 and फिर दोबारा करते, 9 and 3 को करते तो कितना होता? पहले 4 था, अभी कितना? 9 and 3 12.
12 डिवाइड 3, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड बाय 3 हो जाता है कि नहीं, 3 से डिवाइड होता है 4 हो जाता है ना, 3 4 12। तो बेसिकली व्हाट वी से कि दिस अगर ये 6 होता, पहले 7 था, 7 की जगह हमने 6 कर दिया ना जी। अगर 6 7 होता तो नंबर नहीं था, लेकिन 6 है, विल से। तो बेसिकली क्या है कि यू ऐड द डिजिट्स, क्या हो गया रूल, ऐड डिजिट्स या सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर है उसके सम है डिजिट्स के डिविजिबल बाय 3 है, देन वी से इट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इफ नॉट, वी से इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं। ओके, दिस इज हाउ यू सी। नाउ आई कम टू 9। 9 में भी सेम है। 9 में क्या है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 9, हाउ आई से, अभी जैसे 39 आ गया, 39 की जगह इफ आई पुट इट एज 39 डिवाइडेड बाय 9, ये तो नहीं होगा, 9 4 36, रिमाइंडर 3 हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। आप डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, यू विल फाइंड अ रिमाइंडर 3। ओके, सो दिस इज हाउ यू सी, क्या हो गया, सेम सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स if divisible by 9, then say it is divisible. If it is not, we say it is not divisible by 9. Okay, अब क्यों सा बचा है, 6 7 and 11। How will see 6? देखिए कोई भी नंबर, I'll tell you about 6, how will say, if a number is divisible by 2 and 3, कोई भी नंबर है अगर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ये जो नंबर है, ये 6 ले रहे हैं हम लोग, ओके, 7 वाला नहीं, ये वाला नंबर है, इस 6, दिस इज डिविजिबल बाय 2 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 3, सो वी विल से दिस इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। 6 से डिवाइड करके देखिए क्या हो गया, 6 6 जा, ये मिटा देते हैं, देखिए 6 से डिवाइड करके देखिए होता है, 6 6 जा 36, 25, 6 4 जा 24, 16, 6 2 जा 12, 4 46, 6 7 जा 42, 4 49, 8 जा 48, 1 12, 6 2 जा 12 and 0 0, exact division. So this is divisible by 6. Means any number when divisible by 2 and 3, we say it is divisible by 6. This is the rule. Understood? क्या है? If divisible by 2 and 3 simultaneously, एक साथ, simultaneously, then we say it is number is divisible by 6. अगर नहीं है, मान लीजिए पहले यहाँ पे 7 था, तो it is 3 से नहीं, तो 6 से नहीं होता वो। Understood? This is by 6. Now I come to the 7. या पहले I come to 11. 11 में कैसे करेंगे? 11 में बेसिकली इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि ऑड एंड इवन को डिजिट्स को अलग अलग लिख लेंगे, जैसे 0 9 6 8 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 6 5 एंड 3। अब सबको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 10 16, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 and 6 14 and 9 23, कितना है 23। ठीक है, अभी आप दोनों का डिफरेंस निकालो। देखो कोई जरूरी नहीं कि इसका नीचे ज्यादा आएगा या ऊपर कम आएगा, उल्टा भी हो सकता है, ऊपर ज्यादा आएगा नीचे कम आ सकता है। तो हमेशा मतलब कम को ज्यादा से माइनस करके देखो व्हाट इज द डिफरेंस। क्या देखेंगे हम लोग डिफरेंस।
डिफरेंस क्या होगा? 23 इज माइनस 16 इज इक्वल टू 7। ये जो डिफरेंस है, इफ दिस इज डिविजन बाय 11, इफ डिविजन बाय 11 और 0 मीन्स या डिविजन बाय 11 और ये 0 होगा, ZERO 0 लिखो। जब भी डिफरेंस डिविजन बाय 11 हो या 0 हो, देन वी से, जैसे डिफरेंस मान लीजिए इधर 23 ऊपर 23 हो जाता है, या ऊपर 16 नीचे भी 16 हो गया, तो डिफरेंस कितना होगा? 0 मीन्स दैट दिस नंबर विल बिकम डिविजिबल। अगर डिविजिबल, अगर 0 के अलावा, या अगर मैं इसको 11 कर दूं, जैसे कि अभी कितना आ रहा है 7, अगर 6 और बढ़ जाए, ये 23 की जगह 29 आ जाए तो कितना हो जाएगा? सॉरी 23 की जगह माइनस करने से कितना आ रहा था? 23 7 आ रहा ना, 27 आ रहा। तो इसके अगर 4 और बढ़ा दें, 27 हो गया, ये 27 हो जाता है यहाँ पे, 4 और बढ़ा देते हैं कहीं पे, तो क्या होगा? दिस विल बिकम 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो इसे कि जो रूल बन गया कि जब भी डिफरेंस ऑफ द ऑड एंड इवन डिजिट्स 0 या 11 या डिविजन बाय 11 होगा, इट इज डिविजिबल। क्या हो गया रूल? डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स, इनका डिफरेंस देखना, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स कितना है? इज 0 और डिविजिबल बाय 11 or divisible by 11, then that number is divisible by 11, otherwise it is not. Understand? Now we come to 7. ये जो 7 है क्लास 5 में तो है ही नहीं है, 11 भी नहीं है, लेकिन आपको सबको मालूम होना चाहिए फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, 6 में है, 7 दोनों में नहीं है, लेकिन फिर से बता दूं, जो 7 और 11 जो CBSE स्कूल के अलावा जो जिनके पास में प्राइवेट बुक्स लगी हुई है उनमें, उन सब में ये सभी हैं 1 to 11। इसीलिए मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि जो CBSE बुक से नहीं पढ़ रहे, जिनके पास पढ़ रहे हैं वो, तो वाई दे शुड बी डिप्राइव्ड, मतलब उनको क्यों वंचित रखें हम, उनको भी मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सीख लो बेटा, यू शुड लर्न, जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना आपको एडवांटेज होगा, फायदा होगा बाद में। ओके, तो जो 7 का जो मेथड है, जो रूल है, वो बेसिकली सिलेबस में नहीं है CBSE के, लेकिन इसको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द रूल। व्हाट इज द रूल? रूल क्या है ये देखो, जैसे छोटे नंबर का है वो रूल बड़े नंबर इसमें भी एप्लीकेबल होगा, उसको स्टेप्स लगेंगे। जैसे मैंने आपको डिवीजन मेथड में बताया ना, स्टेप्स ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो और बड़ा बड़ा वो लगेगा स्टेप्स, ऐसे इसके लिए ये स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। मैं छोटे नंबर में आपको करके बताता हूँ एक बार। क्या, जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे ऐसे करके बताता हूँ, एक नंबर मैंने लिया जैसे 278, तो whether this number is divisible by 7 or not, ठीक है, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके देख लोगे तो बोले हो जाएगा, बट इतना बड़ा नंबर पे कैसे देखोगे? इसका जो रूल है, व्हाट इज द रूल, कि जो यूनिट प्लेस में है ये वाला नंबर, क्या करेंगे इसको, इस नंबर को यू मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा? हियर इट इज 8 इज 16, और इधर जो नंबर बचा कितना बचा? 27। तो ये जो नंबर आया -16 कितना है? ये ट्वाइस द डिजिट, जो भी नंबर आया जो वंस प्लेस में है, ट्वाइस द डिजिट ऑफ दिस नंबर यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस रिमेनिंग नंबर 27। माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 and 1. Now you see whether 11 is divisible by 7. No. So this number will not be divisible by 7. जिस करके देखिए, 7 3 जा 21, 48, 7 6 जा 48, रिमाइंडर कितना बचा? 8, रिमाइंडर कितना बचा? 8। अगर नहीं पाई, अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 14 करता हूँ, क्या 14 किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 तो नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई इट विल बी ऑलवेज 16 ही है मान लीजिए। तो अगर 14 करना है तो यहाँ कितना आना चाहिए था? तो दिस नंबर वुड हैव बीन 30। कितना? 30। अगर मेरा ये नंबर मान लीजिए ऐसे होता 308, तो देखिए नंबर डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है? देखिए डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबल विल बी 7 4 जा 28, 44, 7 4 जा, ठीक है। तो दिस इज हाउ, जो रूल क्या बोलता है कि कोई भी जो वंस प्लेस में है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करिए। तो दूसरा एक और रूल बोलता है, एक और छोटा नंबर कोई दूसरा के बताते हैं। 203 203 क्या हो गया? इसका जो वंस प्लेस मैंने बोला, वंस प्लेस कितना हो गया? वंस प्लेस इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये क्या नंबर बचा? 20 माइनस 6 कितना हो गया? 14। सिंस 14 इज डिविजिबल बाय 7, we'll say 203 is divisible by 7. अंडरस्टूड? तो अगर ये जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को कैसे करना होगा मैं फिर से आपको करके बता दूं। इसके अंदर क्या है, तो जीरो को करेंगे तो जीरो आएगा, तो बाकी कैसे करके फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आप जीरो को हटा दीजिए तो क्या बचेगा अभी नंबर? 3 8 5 6 6 9, और इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। इफ आई माइनस 4 तो कितना आएगा? 5 6 6 5 8 3। अब फिर से इसको करके देखेंगे ऐसे, तो इसमें से माइनस किया 3 8 5 66, 10 माइनस किया तो कितना बचा? 6 5 5 3 8 एंड देन 3। इसको फिर से किया नेक्स्ट स्टेप में, कितना हो गया? 3 8 55 माइनस 12 कितना आ गया? 3। फिर 5 में से 1 गया 4 8 384 थे। फिर मैंने इसको माइनस किया 384 में से 2 3 जा 6 माइनस किया कितना आ गया? 8 7 3। फिर क्या? 37 में से 16 माइनस कर लिया कितना बचा? 3 23। So this number 23 is does not divisible by 7, so this number will not be divisible by 7 करके दीजिए। so, कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 and 5th स्टेप में जाकर के पता चला this number is not divisible by 7। this is how step by step करना पड़ेगा। इसके अंदर तो अपने एक ही छोटा नंबर तो एक ही स्टेप में आ जाता। अब ऐसे बड़े नंबर है तो you have to this फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप में जाकर के आपको क्लियर होगा। this is how you find out by divisibility rule by 7. So what is divisibility rule by 7? He says कि subtract twice, subtract 2 into one's place from the number, अगर वो जो नंबर आएगा it is divisible by 7, we say it is divisible by 7, otherwise not. Okay, so this is I taught you of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. I hope you have understood this class and this divisibility rule. ठीक है? Dear students, there is a small correction. When I was telling you the divisibility by 7 rule, I have taken this number 3 8 5 6 6 9 2 0 as an example. Here basically हम लोग को जो करना है स्टेप्स होने हैं। कैसे होंगे स्टेप्स? देखिए, दिस इज द नंबर, द फर्स्ट स्टेप विल बी दिस, मतलब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा एंड दिस विल बी स्टेप 1। अब इसके बाद ये 2 आ गया, 2 को अपन एड करके दिस नंबर विल बी 3 8 5 6 6 9। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते करते देयर आर टोटल 6 स्टेप्स। ओके, मैंने जब बाद में देखा वीडियो तो देखा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7,
बट हमने बोला कि दिस वाज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो बात गलती कहाँ हुई? तो मैंने चेक किया, एवरीथिंग वाज राइट, ओनली आप पोजिशनल वीडियो में अगर आप देखेंगे तो दिस हियर इट इज 23 आई रिटन, तो 23 मैंने लिखा है एज पर द रूल कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, बट एक्चुअली ये सही है. सी मिस्टेक एंड ब्लंडर इज हियर. 7 minus 6 is not 3, is 1. And since 1 आ गया, तो means it is 21 and 21 is divisible by 7. So this number becomes divisible by 7. So ओरिजिनल वीडियो में ये आपको ये क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर लेना है. वो जो पुराना वाला है उस वीडियो के अंदर जो है that may be discarded. Okay. But नहीं the rule है remains the same. It is okay, ठीक है. इसके अंदर ये जो मिस्टेक्स हुई हैं, इस टाइप की मिस्टेक्स जो मुझसे हुई है आप लोगों से भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल. और नॉर्मली जो नंबर जो कटते हैं मैथ्स के अंदर, जो बच्चों के ज़्यादातर इसी टाइप की मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स के ऊपर कटते हैं. सो प्लीज डू नॉट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स एंड कीप इट इन माइंड एज अ प्रिकॉशन. थैंक यू. कोई अगर प्रॉब्लम अगर है, if you are you can consult again in your books, या मैं again rewind करके फिर मेरा वीडियो देखिएगा, you will able to understand. मेन इसके अंदर है 2 3 5 and 4, 1 2 3 2 3 4 5 6 and 10. These are the main. 11 and 7 का नॉर्मली छोटे छोटे नंबर है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप देख सकते हैं. मेनली 2 और 3 का ज़्यादा आता है, इसको आप ज़्यादा एप्लीकेबल होगा लाइफ में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा. तो बाकी सभी का करेगा तो इट विल बी ऑलवेज बेटर. बाकी और आपको नहीं है समझ में आया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 6284722609. आई विल बी प्लीज टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स. You can contact me one-to-one also. Okay. I hope you have understood and liked my lesson. And if you have liked my lesson, do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.